तब कुछ तो होगा, आपकी बर्बादी होगी, आपकी इज्जत जाएगी, गरीबी आएगी, घर तकलीफ में जाएगा। अच्छा कभी ये सोचो कि एक गार्डन खाली छूटा और अचानक थोड़े दिन बाद आए, अरे वहाँ तो गुलाब ही गुलाब भरे थे। पॉसिबल है? यदि गुलाब लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? पौधे लगाने पड़ेंगे, देखभाल करनी पड़ेगी, खाद डालना पड़ेगा, कलम काटना पड़ेगा, खराब पत्तियों को उखाड़ना पड़ेगा, तब जाके गुलाब के पौधे लगेंगे। Am I right? और झाड़ झंकाड़ के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो एफर्टलेसली जब भी आप जीवन जिएंगे, जीवन में सिर्फ बर्बादी होगी। जब जब आप जीवन में कोई कॉन्शियस प्रयास नहीं करेंगे, यानी जब जब आप खुद होके अपने जीवन में गुलाब नहीं लगाएंगे, जो ऑटोमेटिक होता है वो हमेशा झाड़ झंखाड़ होता है। तो ये जीवन आपका है, इसको आपको प्रयास करके बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक, एक सीमा तक बिल्ड होने के बाद क्या होता है, पैसा पैसे को खींचता है, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा को खींचती है, लेकिन एक सीमा तक अपने को गाड़ी लेके जाना पड़ता है, वहां तक अपना जिम्मा है। ठीक, जिस दिन आप सफल हो जाओ सब साथ में खड़े हैं जी, एक एक रिश्तेदार आपका साथ में खड़ा है। कल तक आप गांव के चोर थे, अभी एक ठो पंचायत का भवन बनवा दो दान करके, पूरा गांव वाह 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 जय जयकार करेगा। एक रात में सब बदल जाता है। तो जिंदगी अपनी है, अपनी जिम्मेदारी लेके हमको जीना है। क्या होगा, हार जाएंगे। तो वो एक शायरी है ना कि मुझको न रोकिए ना बहाने दीजिए, मुझको न रोकिए ना बहाने दीजिए, मेरी राह अलग है मुझे जाने दीजिए। ठीक, मेरी राह अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं हार जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं हार जाऊंगा। पूरी ताकत से किस्मत तो आजमाने दीजिए। तो एक बार अपनी पूरी ताकत तो लगाते हैं कि जिंदगी में कभी पीछे पलट के देखें तो अफसोस तो नहीं हो कि पूरी ताकत नहीं लगाया है। एक बात और याद रखना, आप गरीबी में पैदा हुए हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्योंकि आपके पास सिलेक्शन तो था नहीं कहाँ पैदा हूं, नहीं तो सभी अंबानी अडानी चुन लेते। ठीक, गरीबी में पैदा हो गए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। गरीबी में मर गए तो 100% आपकी जिम्मेदारी। 100%, 99 नहीं, 100। ठीक, आप कितना ही बहाना दे दो, मेरी परिस्थिति खराब है, मैं गांव में पैदा हुआ, मैं तो इस बिजनेस में लेट आया। एक बहुत स्टैंडर्ड डायलॉग, मैं बाद में आया, तब तक पूरा मार्केट में दूसरी कंपनी आ चुकी थी। हमारी कंपनी के लोग एकदम बेहतरीन डायलॉग मारते हैं, अपन लोग सुरक्षा कवच लगा के। ठीक, जिम्मा नहीं लेते, डायलॉग मारते भरपूर। ठीक, तो मैं गरीब था, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, मेरा अपलाइन ठीक नहीं, मेरी कंपनी ठीक नहीं, मेरा प्रोडक्ट, कितना ही बहाना कर लो। लेकिन एक बात जरा गहराई से समझना, क्या आपकी कंपनी में कुछ लोगों के लिए अलग प्रोडक्ट है और कुछ के लिए अलग है? सबके लिए एक है? पक्का बालकनी एक है? सबका जो प्राइस, MRP, PV, BV जितना भी मॉडल है सब एक है? एक है? किसी पे कोई बंधन है कि आप इस राज्य में काम नहीं कर सकते? कोई भी बंधन है? कोई जात पात का बंधन है कि फला फला जात वाले को आप नहीं जोड़ सकते, फला धर्म वाले को आप नहीं जोड़ सकते? कोई भी बंधन है? जब सब के लिए 100% सिचुएशन एक जैसी है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, कुछ लोग मध्यम काम कर रहे हैं और कुछ लोग खत्म? भाई यदि मार्केट में प्रॉब्लम होती, ठीक, यदि दोपहर को आप बाहर खड़े थे लाइन में और ऊपर से धूप थी तो सबको धूप लगेगी। ऐसा तो था नहीं कि सूरज देवता सिलेक्टेड चल रहे थे, ऐसा तो था नहीं, तो सबको धूप लगेगी। तो जब मार्केट सबके लिए ओपन, प्रोडक्ट सबके लिए सेम, टूल सबके लिए सेम, कंपनी सबके लिए सेम, स्कीम ऑफर सबके लिए सेम, जब सब कुछ सेम है तो भाई गड़बड़ कैसे होता है? इसका जिम्मेदार कौन है?
कौन है जिम्मेदार? ठीक नहीं, पहले जोर से बोलो, कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? क्योंकि यदि आप परिस्थिति को दोष दोगे ना, तो आप ऐसा समझना, यदि एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, सेम टाइम पे स्कूल लगता है, सेम टाइम पे छूटता है, सेम बुक, सेम कोर्स, सेम सिलेबस, सेम टीचर, सेम दिन पे छुट्टी, सेम डेट पे एग्जाम, सेम क्वेश्चन पेपर, सेम जांचने वाला, सब कुछ सेम। उसके बाद एक बच्चा डॉक्टर, एक इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, एंटरप्रेन्योर, अपराधी, आम आदमी, सब उसी क्लास से निकल जाता है। तो कायदे से भैया पढ़ाया तो पूरे को एक जैसा थे, झोल कहाँ पे हो गया भाई? जब पूरे को एक जैसा इनपुट दिया है, जब मिक्सी में मैं आम डालूंगा तो जूस काय का निकलेगा, लेकिन इधर तो आम डालो तो संतरे का निकल जाता है। सोच के देख, कायदे से उस क्लास में जितने लोग पढ़ते हैं, 100% इनपुट जब सेम था तो आउटपुट सेम होना। ठीक, मैं 2 दिन से एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं कि एक मां की कोख, क्लोज इकोसिस्टम, ठीक, 9 महीने तक नो एंट्री रहती किसी की, खाली बेबी रहता है अंदर। उसके बाद बच्चा पैदा होता है, माँ सेम न्यूट्रिशन देती है, सेम चक्की का खाना खिलाती है, सेम प्यार करती है, बीमार होने पे दोनों के ऊपर पट्टी रखती है, सेम त्योहार मनता है, सब सेम। उसी में तीनों बच्चे अलग हो जाते हैं। एक के लिए क्या बोलते हैं, ये ब्रिलियंट है, एक के लिए ये भी ठीक है। इसी से प्रॉब्लम है, हर घर में एक आतंकी होता है जिसके नाम से माँ बाप हैरान परेशान होते हैं, उसी के नाम से। राइट गिराओ, राइट आइटम है, राइट, वो किसी की नहीं सुनता। सही बात। उसको समझा के आपका माथा फोड़ी हो जाता है पूरा। ठीक, लेकिन आप तो सेम इनपुट दिए, सेम कोख से पैदा हुआ। तो एक चीज याद रखो, यदि परिस्थिति सेम होने से रिजल्ट सेम होते तो एक क्लास के सारे बच्चों को एक जैसा होना चाहिए, और एक माँ की कोख से पैदा होने वाले सारे बच्चों को एक जैसा होना चाहिए। लेकिन सेम परिस्थिति में अलग अलग रिजल्ट आता है। इसका यह मतलब है कि परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं, परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं है। तो आज अभी यहां इस पल से यदि पहली जीत आपको हासिल करना है तो आपको तमाम बहानों का त्याग करना चाहिए। आपको ना, भले आप ये बोल लो मैं काम नहीं करता, मुझे जितने प्लान दिखाने मैं उतने नहीं दिखाता, मुझे जैसी लिस्ट बनानी है मैं वैसा नहीं बनाता, मेरे बिजनेस के कमिटमेंट लेवल में कमी, आप ईमानदारी से स्वीकार करो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन टीम खराब है, बाजार खराब है, नेगेटिविटी बहुत है, प्रोडक्ट महंगा है, ये फला है, हम इतनी सारी बात क्यों करना? आप अपनी कमजोरियां छुपा रहे हो। जी। क्योंकि यदि ये सब कुछ खराब है तो इस कंपनी में एक भी अचीवर नहीं होना चाहिए। क्यों है भाई फिर कुछ अचीवर? और कई लोग सालों से, अचानक एक आदमी पीछे से आता है, राइज करते हुए तेजी से आगे निकल जाता है, उसका चेक अपने अपलाइन से बड़ा बनने लग जाता है। यदि व्यापार खराब है तो पूरे का खराब होना चाहिए। जी। और यदि कुछ का व्यापार अच्छा चल रहा है, इसका मतलब आपके व्यापार करने का तरीका खराब है, व्यापार खराब नहीं। यस सर, यस। क्योंकि यदि आप ये स्वीकार कर लोगे कि मैं जिम्मेदार हूं तो आपकी जीत हो गई। क्यों? जिस चीज के आप जिम्मेदार हो उसी को आप बदल सकते हो। आप पड़ोसी के घर का फर्नीचर बदल सकते हो, क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि आप उसके जिम्मेदार नहीं हो, आपका घर नहीं है। अपने घर का बदल सकते हो, क्यों बदल सकते हो? क्योंकि आप जिम्मेदार हो। तो जब तक आप ये बोलते रहोगे टीम जिम्मेदार, बाजार जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार, दूसरी कंपनी जिम्मेदार, तब तो आप जिम्मेदार ही नहीं हो। तो जब आप जिम्मेदार ही नहीं हो तो आप तो परिवर्तन भी नहीं ला सकते। जब आप ये कहोगे मैं जिम्मेदार हूं, उसी क्षण आप बोलोगे मेरा हिस्सा, मैं ये बदलाव कर सकता। आप गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे मान लो नहीं हो, आप साइड की सीट पे बैठे हो, आपकी गाड़ी 10 करोड़ की हो ना जी, आप दुनिया के सबसे अच्छे ड्राइवर हो, आपके हाथ में कुछ नहीं, जो चला रहा है उसी के हाथ में। जिम्मेदार कौन है? चला रहा है। आप साइड में बैठ के कितना ही ज्ञान दे लो, आपको कुछ होना जाना नहीं हो, ठोक दे 10 करोड़ गाड़ी में ले जा। ठीक, क्योंकि आप तो जिम्मेदार नहीं हो। तो या तो साइड में बैठे रहो और पूरे गांव को बहाना सुनाते रहो, और आपको और 2-4 पापी दोस्त भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे हाँ सही बोल रहा है तू, तेरी जिंदगी में बहुत तकलीफ है। रोने वाले का बड़ा कुनबा होता है,
बता रहा हूँ, असफल आदमी की गैंग बहुत बड़ी होती है। नहीं तो आप आजमा के देख लो। आप कल परसों घर जाओ और अपने दोस्तों को मैसेज करना, यार आज रात को एक बुक का 100 पेज पढ़ना है, आ जाओ बैठ के पढ़ेंगे साथ। एक दोस्त नहीं आया, नहीं आए। और बोलो आज रात को चल के बैठते हैं। भीड़ कम करनी पड़ जाएगी आपको कि रहन दे ज्यादा हो गए। पिक्चर जाना है, घूमने जाना है, 10 जमा हो जाएंगे। आप बोले ज्ञान की जगह जाना है, एक जमा नहीं होगा। यस यस, एकदम समझ लेना। करेक्ट करेक्ट। चिल्हर चवन्नी चिंदी लोगों का समूह हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि सफल आदमी को तो फुर्सत नहीं है भाई। जिसके पास कोई गोल है, लक्ष्य है, उसके लिए तो एक एक मिनट भारी है। वो किसी ऐसे आदमी के साथ रहेगा। आप मेरे पास आओ, आप मेरे से ना खाली 15 मिनट नेगेटिव बात करो और मैं आपको ना 5 साल टाइम नहीं दूंगा उसके बाद। मैं इतना खतरनाक आदमी हूं कि आधे रिश्तेदार मेरे से डरते हैं। आधे क्या, 90% बोल दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। एक भी रिश्तेदार मेरे पास आके गॉसिप नहीं करता। मेरे पास कोई पीछे को जो आदमी नहीं है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलता है, मैं उसकी क्लास लगा देता। तो मेरे को दुनिया बहुत अच्छी लगती है। मेरे को जितना आदमी मिलता है एकदम पॉजिटिव मिलता है। मैं एंटरटेन ही नहीं करता नेगेटिव। आप एंटरटेन करो, आपको मजा आता है गॉसिप सुनाने है। आपको कौन सा दोस्त अच्छा लगता है बताऊं? जैसे आप बोले यार मेरा कोई साथ नहीं देता, तू सही बोल रहा है भाई। यार मैं ना लोगों के लिए बहुत करता हूं लेकिन मेरे समय में कोई काम नहीं आता, तू एकदम सही बोल रहा है। ये जो एकदम सही बोल रहा है ना, ये आपका सबसे प्यारा दोस्त। क्यों? ये वो बोल रहा है जो आप सुनना चाहते हैं। देखो आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, ठीक, आप 4 डॉक्टर के पास गए। पहले ने बोला जी सर्जरी करना पड़ेगा, दूसरे ने बोला जी सर्जरी करना पड़ेगा, तीसरे ने भी बोला जी सर्जरी करना पड़ेगा, चौथे ने बोला नहीं नहीं कुछ केस दवाइयों से भी ठीक होते हैं। अब आप किसके पास जाओगे? उसके दवाइयों के चौथे के पास। कारण कारण दवाई से नहीं, हम वो सुनना चाहते हैं। इस वक्त हमको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कान को जो सुनना था, वो जो बोला वही प्रिय है। यदि आपका कोई एक बदतमीज दोस्त हो जो जैसे आपने बोला मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बोले फालतू बात मत कर, पूरे माँ बाप का पैसा तू ही उड़ाया है। आप बोले जिंदगी मतलब मेरा कोई साथ नहीं देता, तेरे जैसे फालतू आदमी का साथ कौन देगा, तू भी तो किसी काम नहीं आता। आप बोलोगे भाग यहाँ से, कल से नहीं बैठना है तेरे साथ। क्यों? वो बोल रहा है जो आपको सुनना नहीं है। तो हमारा कुनबा धीरे धीरे ना मस्त हो जाता है। हमारे आसपास वही लोग रहते हैं। जैसे किसी को बताना है MLM टफ है, तो धीरे धीरे पूरी गैंग जमा जाएगी, बहुत टफ है, बंद होने वाली कंपनियां। अभी तो हालत और खराब होगी है। जैसे रील में नहीं होता, एक रील देखो तो बार बार उसी टाइप की रील आती है। अचानक अरे भाई मैं बीच में गोविंदा की 2 रील देख लिया, ऐसा लगा मैं उसके घर में नौकरी करने लग गया। उसकी बीवी क्या कर रही है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, दिन भर वही रील आवे फीड में। 10 बार दबाया नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तब जाके आना रुका। तो जिंदगी भी रील टाइप की। आप जैसा डायलॉग मारो धीरे धीरे वैसी पार्टी आती है आपके पास, वैसा ही आपका गैंग हो जाता है और आपको बहुत मजा आने लगता है। आपको एक पीड़ित मंच बन जाता है ना आपका। तो पहले भाई जिम्मेदारी लो जिंदगी की, सबसे पहले जिंदगी की जिम्मेदारी लो। यदि आप जिंदगी की जिम्मेदारी लोगे ना तो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो, क्योंकि आप जिम्मेदार हो। आपसे कोई गलती हो गई, कल सुबह बदल लोगे, नया रास्ता ले लोगे। आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तो आप तो दोष देते देते मर जाओ। ठीक, तो फर्स्ट रूल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आप में से अब कल से सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ स्लाइड लगी तो पूछ लेता हूँ। तो मैं जब यहाँ पे कुछ दिखाऊंगा और यदि आपको लगे कि आपको वो पाना है तो आप खड़े होके मैं अपना नाम बोलोगे। ठीक, ये सूट लेके ऊपर जाओगे क्या? तो नीचे रख दो ना साइड में। बोले ना एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, मैं आजाद हूं पिक्चर नहीं, अमिताभ बच्चन, तो उसमें एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, वो साला ट्रेन में पूरा समय अपना सूटकेस सर पर रखा था। सब बोले भाई रख दे, बोले नहीं नहीं मैं बहुत जिम्मेदार हूं, अपना वजन खुद उठाऊंगा।
ठीक है, तो स्क्रीन पे जो आएगा तो खड़े होके मैं अपना नाम बोल के जो भी सहमत हो भाई जिसको वो पाना है, ठीक। तो मैं शुरू करता हूं। मैं अपने बच्चों को शिखर पर देखना चाहता हूं। रुको 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 रुको, रुक जाओ पहले। कैसा करना बताता हूं। खड़ा होना है, दोनों हाथ उठाना है, अपना नाम लेना है, मैं फला, अब जो भी आपका नाम है, अपने बच्चों को शिखर पर देखना चाहता हूं। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। कितने लोग को ये चाहिए? क्यों भैया, आप आरसीएम वाले हो कि किसी के साथ आ गए? साथ आए हो तभी दिख रहा है, आप सेट नहीं हुआ अभी से, हाथ नीचे ही है। हाँ ठीक, एक बार मैं इनके चक्कर में भूल गया, फिर से करना जरा। हाँ बालकनी, ये ऊपर ये आलसी लोगों को देखो, कुर्सी में बैठ के हाथ उठा रहे, देखो इनको बिजनेस डबल करना है, कुर्सी से नहीं हिल सकते। हाँ ठीक। अच्छा अब एक काम करो, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भर खड़े रहना, बाकी बैठ जाओ। अच्छा साला पूरे पूरे आरसीएम की शादी हो गई क्या? एकदम है, उम्र तो नहीं दिख रही ऐसी आधे की। खड़े हो झूठो, खड़े हो पहले, किसकी किसकी शादी नहीं हुई? हाँ खड़े हो बात। अच्छा इतना सोच सोच के कैसे खड़े हुए?